हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे हिंदी की, जो कि क्लास 9 की है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 40 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक अंक के है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक नहीं है। सही उत्तर चुनकर वो एमआर शीट में सही गोल के काला करके दे। ठीक है। खंड आ है, जिसमें अपठित गद्यांश है। ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है बड़ी बड़ी कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है। किसके कारण बढ़ा है? कारखानों के कारण, जो इससे धुआं निकलता है उसके कारण। क्या अपने सड़कों और रेल की पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचड़े डाले जाते हैं। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। ठीक है। यानी हमारे पूर्वज कैसे करते थे? तो वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए हवन करते थे। ठीक है। अगला है, और पेड़ों के काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडले में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है बच्चों, हम लोग प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि बड़े बड़े कारखानों में क्या उगलते हैं। तो बड़े बड़े कारखानों में क्या उगलते हैं? धुआं उगलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धुआं। ठीक है। एकदम प्योर इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को पूछेगा। ठीक है। कह रहे कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कल कारखानों से क्या निकल रहा है? कचड़े, मिट्टी, पत्थर, पानी। तो कचड़े निकल रहे। ठीक है। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थों में कैसे रसायन होते हैं? रूपहले, सुनहरे, खूबसूरत और जहरीले। तो जहरीले रसायन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? देखिए, हमारे जो वायुमंडल है वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो हवन करते थे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका हवन। है, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। यानी कह रहे आधुनिक मानव जो है वो किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तब प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दी है। ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण की मात्रा। नेक्स्ट है प्रश्न 2। कह रहा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुने। क्षणभर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती है हो। जब 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 मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबांधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। कह रहा है मुद्रा कर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंची शिखरों पर वार किया, फसलों को चुम्मा प्यार किया। हे का, हे कांति शांति की परिस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्षण भर रुककर
किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? हो जाएगा नदी। नदी ने किसे पुचकारा? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को और कमजोरों को। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका कमजोरों को। नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा और साधारण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संघर्ष भरा। स्रोत का अर्थ है माध्यम, मध्यम, मध्यम, मनोरम। तो स्रोत का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जीवन का स्रोत है नदी। नेक्स्ट है कह रहा वस्तुनिष्ठ खंड ब पत्र लेखन। ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो सेवा में यहाँ पे क्या होगा? श्रीमान। ठीक है, 12 नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थान छात्रावास में स्थान हेतु महोदय सभी ने। ठीक है, 13 में यहाँ भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी ने निवेदन। ठीक है, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, ठीक है, कक्षा का छात्र हूँ। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ या तो चाहता हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपका आप या आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। ठीक है, अब देखेंगे कह रहे पहला में क्या भराएगा? प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 में क्या कह रहा है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानाध्यापक। दूसरा कह रहा है 12 नंबर रिक्त स्थान छात्रावास में स्थान हेतु। 12 में क्या है? प्रेषक, विषय, विषय। तो यहाँ हो जाएगा विषय छात्रावास में स्थान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 कह रहा है, 13 में क्या है? देखिए यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि, तो यहाँ पे सविनय निवेदन हो जाएगा। निवेदन कहाँ है? प्राथमिक 13 सविनय निवेदक, यहाँ पे निवेदक दे दिया, सविनय निवेदन है कि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा 13 का। 14 कह रहा है, 14 कहाँ है? हाँ देखिए है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा। ठीक है, अब देखिए कौन कक्षा की है? 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कक्षा 9वीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 में। 15 में क्या कह रहा है? देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे है 15? 15 प्रतिदिन आना जाना। ठीक है, तो प्रतिदिन आना जाना में क्या हो जाए? असंभव। ठीक है, तो हो जाएगा 15 का ए। क्या है? 15 प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता है, यानी प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे नहीं डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यवहारिक व्याकरण के खंड से। इसमें 16 से 25 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प को चुने। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मान, भीमान, अभि, अति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभी। ठीक है, अभिमान। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायकी, गायकी, गायिका और गायिकी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गायिका। एक बहुवचन होगा, एक का बहुवचन होगा अनेक, अनेकों, अनेका, एको, अनेक। ठीक है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? सफेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद, मीठे रसगुल्ले। तो संख्यावाचक जिसमें संख्या को दिखाता हो, दर्शाता हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अमरूद। ठीक है,
नेक्स्ट है सीमा अच्छी कावित्री कवि कवित्री कावत्री है। तो सीमा क्या है? तो एक अच्छी कवित्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घी के रिक्त स्थान जलाना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भर। घी के बाती कटोरा, घी के दिए। ठीक है, तो जाएगा घी के दिए। ठीक है, यहाँ पे सुटेबल हो रहा है घी के दिए। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त और उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माँ ने भोजन बना चुकी थी। नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए पहाड़, पर्वत, पठार, भूधर, शैल। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वत। नेक्स्ट है कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है? कुल कुल, पशु पक्षी की आवाज, वंश किनारा, आकार प्रकार, आग पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वंश किनारा। नेक्स्ट है 26, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? देखिए बुक से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर और किरनी पर। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चरनी पर। नेक्स्ट है पाठ वाले सपनों के आदि में वर्डवाचक किसे कहा गया है? सलीम अली को, जाबिर अली को, काबिर अली को, और है जाबिर अली कहाँ पे था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सलीम अली को। कह रहे कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? राम, कृष्ण, शिव और ब्रह्म। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण की भक्ति में। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, विदुषी, लेखिका और समाज सेविका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। सॉरी, क्या है? महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते? तो विदुषी बनाना चाहते थे। क्या रीढ़ की हड्डी के प्रकार का पाठ है? ठीक है, पाठ है एकांकी, कहानी, स्मरण और निबंध। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी। नेक्स्ट है 31, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास,